हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव से जो हमारे फीलिंग से या सेंसेशन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले टायर्ड फीलिंग को हम कैसे किन किन एडजेक्टिव से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन के दौरान। टायर्ड से रिलेटेड पहला एडजेक्टिव है ब्लरी आइड। ब्लरी आइड यानी धुंधली आंख। तो उसमें आपको कैसा महसूस होता है? ब्लरी आइड, आप आधी नींद में हो और आधे जगे हुए हो। चलिए इसका एक सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज स्टिल ब्लरी आइड बट वेरी स्लोली ऑल द फेसेस केम इनटू फोकस। आई वॉज स्टिल ब्लरी आइड यानी मैं अभी ठीक से जगा भी नहीं था, आधा ही जगा था, बट वेरी स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, ऑल द फेसेस, सभी चेहरे, केम इनटू फोकस, स्पष्ट हो। ब्लरी आइड यानी जब आप पूरी तरह से होश में ना हो, जगे हुए ना हो। चलिए देखते हैं आज का दूसरा एडजेक्टिव हमारे टायर्ड फीलिंग से जुड़ा हुआ कौन सा है। दूसरा एडजेक्टिव है वेरी। वेरी यानी थका हुआ। जैसे टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, वैसे ही वेरी का भी मतलब होता है थका हुआ। चलिए इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। वी वेर ऑल वेरी ऑफ वेटिंग फॉर यू यानी हम सभी तुम्हारा इंतजार करते करते अब थका हुआ महसूस करने लगे। वी वेर ऑल वेरी ऑफ वेटिंग फॉर यू, या हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते थे वी वेर ऑल टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू, यानी टायर्ड का ही सिनोनिम है वेरी। और टायर्ड फीलिंग से ही रिलेटेड तीसरा एडजेक्टिव है ग्रॉगी। ग्रॉगी यानी सुस्त। जब आपको कम एनर्जी महसूस हो, आपको कुछ काम करने का मन न करे, तो उसको तो हम थका हुआ नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि आज तबीयत थोड़ी सुस्त लग रही है या मेरा मन आज सुस्त है। तो सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं इसका। द एनेस्थेटिक फ्रॉम द ऑपरेशन विल मेक हर ग्रॉगी फॉर अ व्हाइल। द एनेस्थेटिक यानी बेहोशी की जो दवा है, फ्रॉम द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान, विल मेक हर ग्रॉगी, उसे सुस्त बना देगा, फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। जब आपको लगी हो भूख, तो आइए देखते हैं अपनी भूख के लिए हम किन किन इंग्लिश एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको लगी हो बहुत जोरों की भूख, तब आप बोल सकते हैं कि आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, FAMISHED, फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा भूखा। चलिए इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। इजंट डिनर रेडी, आई एम फैमिश्ड। क्या अभी तक डिनर रेडी नहीं है, यानी बना नहीं है या तैयार नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी। जब आपको हल्की भूख लगी हो, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं पेकिश, PECKISH, पेकिश। पेकिश का मतलब होता है हल्का भूख, यानी फैमिश्ड का एक तरह सोचिए ये अपोजिट है। फैमिश्ड यानी बहुत जोरों की भूख, पेकिश यानी बहुत ही हल्की भूख। मिडनाइट स्नैक्स आर अवेलेबल ऑन बोर्ड फॉर दोज फीलिंग लिटिल पेकिश। मिडनाइट यानी आधी रात को। तो जिन लोगों को आधी रात को हल्की भूख लगती है, उनके लिए कुछ स्नैक्स का व्यवस्था रखा गया है। और जब आपको इतनी भूख लगी हो, इतनी ज़्यादा भूख लगी हो, मान लीजिए आप कई दिनों तक भूखे हैं किसी जंगल में, फिर क्या होगा? फिर कोई सामने दिखेगा तो आप उसको भी मार के खा जाएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं रैविनस। रैविनस मरभूखा, यानी जब आप किसी को इतनी भूख लगी हो, किसी को मार के भी खा जाए। RAVENOUS, रैविनस। आफ्टर सेवरल डेज, यानी बहुत दिनों के तक, विदाउट फूड, खाने के बिना, द टॉर्टोइस विल बिकम रैविनस। जो कछुआ है, अगर आप उसको बहुत दिनों तक खाने के बिना रखेंगे तो कैसा हो जाएगा? किसी को मार के भी खा जाएगा। कभी कभी हम बीमार महसूस करते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं कि हम अपनी बीमारी के दौरान किन इंग्लिश एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वर्ड है नॉसियस। नॉसियस यानी जब आपको वॉमिट करने का मन हो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मिचली।
जब आपको वॉमिटिंग का मन हो तो उसको आप बोल सकते हैं आप कि आई एम फीलिंग नॉसियस, मुझे लग रहा है कि वॉमिट करने का मन कर रहा है। यू माइट ऑल्सो फील ए लिटिल नॉसियस इफ यू डिड ड्रिंक द लॉट इन वन गो, यानी आपको मिचली महसूस हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ पी लें। कभी कभी हमें बेचैनी महसूस होती है, तो हम अपनी बेचैनी को किस इंग्लिश एडजेक्टिव से एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्विजी, QUEASY, क्विजी। जब आपको बेचैनी महसूस हो तो आप उसको बोल सकते हैं क्विजी। द बोट राइड मेड मी अ लिटिल क्विजी, यानी नाव में मैं घूमने गया जिससे मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। और कभी कभी हमें बुखार लग जाता है, हम अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फीवरिश। फीवरिश यानी बुखार। द फीवरिश पेशेंट हैड बीन लाइंग इन बेड फॉर डेज बेयरली मूविंग, यानी जिस पेशेंट को बुखार लगा था वो कई दिनों तक बेड में पड़ा रहा और बहुत मुश्किल से हिल-डुल पा रहा था। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, यानी हम कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। तो चलिए इस फीलिंग से रिलेटेड हम देखते हैं कि और किन किन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पहला वर्ड है बीफडल्ड। बीफडल्ड यानी स्तब्ध, यानी शॉक्ड हो जाए जब आप। शी डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गई। ही इज टू बीफडल्ड टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, यानी वो इतना स्तब्ध हो गया कि प्राधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दे पाया। दूसरा एडजेक्टिव है फॉगी। फॉगी को हिंदी में हम कहते हैं भ्रमित। जैसे फॉग धुंधला होता है जिसमें आपको साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता है कोहरे के सीजन में, उसी प्रकार फॉगी। फॉगी यानी जब आपको कुछ साफ साफ समझ में ना आए, आप भ्रमित हो जाए। आई गेट फॉगियर ऑन एग्जैक्ट डेट्स एज आई गेट ओल्डर, यानी मुझे पक्की तारीख याद अब नहीं रहती है जैसे जैसे मैं बड़ा होते जा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। तीसरा वर्ड है बैफल्ड। बैफल्ड यानी जब आप उलझन में हो, क्या करें क्या ना करें समझ में ना। हिज वर्ड्स बैफल्ड हर, यानी उसके शब्दों ने उसे उलझन में डाल दिया, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। बैफल्ड, बैफल्ड यानी उलझन। अब हम कुछ एडजेक्टिव्स देखेंगे जो ह्यूमन ट्रेट्स से रिलेटेड है। ह्यूमन ट्रेट्स से यानी मानवीय लक्षणों से या मानवीय गुणों से। जैसे कोई फ्रेंडली होता है, कोई सोशिएबल होता है, कोई बोरिंग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है सोशिएबल। सोशिएबल यानी मिलनसार। इसका सेंटेंस एग्जाम्पल है ही इज एन इनक्रेडिबली सोशिएबल पर्सन एंड अ गुड फ्रेंड, यानी वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति है और एक अच्छा दोस्त भी है। दूसरा एडजेक्टिव है टेंडर। टेंडर यानी स्नेहपूर्ण। शी वॉज टेंडर एंड लविंग विथ हर न्यू चाइल्ड, यानी वो अपने न्यू बोर्न बेबी को, नए बच्चे को कैसे ट्रीट कर रही थी, उसको बहुत स्नेह कर रही थी और उसे बहुत प्यार कर रही थी। अफेबल। अफेबल यानी सुशील। AFFABLE, अफेबल। अफेबल यानी होता है सौम्य या सुशील। ही वॉज एन अफेबल मैन। अफेबल यानी वो बहुत ही सौम्य आदमी है। कभी कभी आपको बोर लगता है, यानी आपका मन नहीं लगता है, तो चलिए देखते हैं जब आप बोर हो रहे होते हैं तो अपनी इस फीलिंग्स को किन एडजेक्टिव से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला वर्ड है डल। डल यानी नीरस, यानी जिसमें आपको मजा ना आए। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक स्कूल, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है। इट्स जस्ट दैट इट कैन बी सो डल। बस बात इतनी सी है कि स्कूल बहुत ही नीरस होता है, यानी एंटरटेनिंग नहीं होता है। दूसरा वर्ड है ड्रैब। ड्रैब भी डल का सिनोनिम है और इसका भी सेम मीनिंग होता है नीरस। शी लुक ड्रैब एंड ऑर्डिनरी टुडे, यानी वो आज कैसी लग रही थी, बहुत ही नीरस और साधारण दिख रही। तीसरा वर्ड है टीडियस। टीडियस यानी होता है थकाऊ। TEDIOUS, टीडियस। टीडियस यानी थकाऊ। इट वॉज टीडियस रिपीटेटिव वर्क,
यानी यह बहुत ही थकाऊ काम था। और जब आप एनर्जेटिक महसूस करें, पहला वर्ड है फ्रिस्की, FRISKY, फ्रिस्की। फ्रिस्की को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रफुल्ल। चलिए इसका सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। द सेकेंड टाइम ही केम राउंड टू माई प्लेस एंड वाज इन फ्रिस्की मूड। यानी दूसरी बार जब वह मेरे घर आया तब वो बहुत ही प्रफुल्ल था। यानी दूसरी बार जब वह मेरे घर आया तो वो बहुत ही खुश था या प्रफुल्ल था। दूसरा वर्ड है लाइवली। लाइवली का मतलब होता है जीवंत। शी हैड अ स्वीट लाइवली पर्सनालिटी। यानी उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्यारा और जीवंत। तो हमने देखे अभी तक 2 एडजेक्टिव्स, फ्रिस्की और लाइवली। अब अगला एडजेक्टिव देखते हैं। तीसरा एडजेक्टिव है स्पिरिटेड। स्पिरिटेड यानी जोशीला। दैट वाज ए स्पिरिटेड डिस्कशन। यानी यह एक बहुत ही जोशीला बातचीत था या बहुत ही जोशीला चर्चा हुआ। चलिए एक निगेटिव ह्यूमन ट्रेट की भी बात करते हैं। मीन यानी तुच्छ या नीच। पहला एडजेक्टिव है बीटर। बीटर यानी कड़वा। इसका सेंटेंस में देखते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ही गेव मी अ बिटर लुक। यानी उसने मुझे बहुत ही कटु दृष्टि से देखा। और दूसरा एडजेक्टिव है डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड यानी चिड़चिड़ा। ही इज फीलिंग वेरी डिसग्रंटल्ड विथ हिज बॉस। यानी उसे अपने बॉस को देख के बहुत ही चिड़चिड़ा लग रहा है, यानी खुश नहीं हो रहा है, कुढ़ जा रहा है। अपने बॉस को देख के वो कुढ़ जा रहा है। डिसग्रंटल्ड यानी चिड़चिड़ा या कुढ़ जाना। तीसरा वर्ड है वेनमस। वेनमस यानी होता है, वेनमस शब्द जो है वो वेनम से बना है। वेनम का मतलब होता है विष, वेनमस का मतलब होता है विषैला। ही इज बीइंग वेनमस, विशियस एंड विंडिक्टिव। ही इज बीइंग वेनमस, विशियस एंड विंडिक्टिव। वह विषैला, दुष्ट और बदला लेने वाला यानी प्रतिशोध लेने वाला है। चलिए एक मनुष्य के बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट के बारे में बात करते हैं। ब्रेव। ब्रेव यानी बहादुर। तो चलिए इससे जुड़े हुए एडजेक्टिव्स को देखते हैं। पहला एडजेक्टिव है करेजियस। करेजियस यानी निडर। शी वाज सच अ करेजियस वुमन। यानी वो बहुत ही निर्भीक औरत थी या निडर औरत थी, वो किसी से डरती नहीं थी। शी वाज सच अ करेजियस वुमन। वो बहुत ही निडर औरत थी। दूसरा एडजेक्टिव है गैलेंट। गैलेंट बोलते हैं हम लोग वीर को। द गैलेंट सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइव्स सो दैट पीस माइट रीन अगेन। यानी वीर योद्धाओं ने अपने जान की कुर्बानी दी ताकि फिर से शांति की पुनर्स्थापना की जा सके। और इससे जुड़ा हुआ तीसरा एडजेक्टिव है डेयरिंग। डेयरिंग यानी बहादुरी। She is a daring reporter who has covered several wars। यानी वो एक बहुत ही बहादुर पत्रकार है जिसने बहुत सारे युद्ध के दौरान रिपोर्टिंग की है या बहुत सारे युद्ध को कवर किया है। बहुत सारे वॉर्स के दौरान में रिपोर्टिंग की है। चलिए अगले ह्यूमन ट्रेट की बात करते हैं। लाइकेबल। लाइकेबल यानी सबको पसंद आना, आकर्षक होना। इससे जुड़ा हुआ पहला एडजेक्टिव है रेवर्ड। रेवर्ड यानी आदरणीय, जिसका सभी लोग रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्टेबल। नेल्सन मंडेला इज रेवर्ड फॉर हिज ब्रेव फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला को सम्मान मिलता है रंग भेद के खिलाफ उनकी बहादुरी के लिए, या जिस बहादुरी से वो रंग भेद के खिलाफ लड़े, इसलिए नेल्सन मंडेला को बहुत ही आदर मिलता है, या इसलिए नेल्सन मंडेला आदरणीय माने जाते हैं क्योंकि रंग भेद के खिलाफ उन्होंने बहुत ही साहस से लड़ाई की। दूसरा एडजेक्टिव है एनवायबल। एनवायबल यानी आपको जलन हो या जो ईर्ष्या के योग्य हो, जिसको देख के लगता हो अरे यार इसके जैसा मैं भी काश होता। शी हैज एन एनवायबल रेपुटेशन फॉर ऑनेस्टी। उसकी ईमानदारी के लिए उसकी बहुत ही गहरी प्रतिष्ठा है।
तीसरा एडजेक्टिव है एडमायरेबल। एडमायरेबल यानी प्रशंसनीय। हर डेडिकेशन टू हर वर्क वाज एडमायरेबल, यानी उसका अपने कार्य के प्रति समर्पण बहुत ही प्रशंसनीय है। चलिए अब एक और ह्यूमन ट्रेट की बात करते हैं, फनी। फनी यानी मजेदार। तो इससे जुड़ा हुआ पहला एडजेक्टिव है अम्यूजिंग। अम्यूजिंग यानी विनोदी। आई सॉ एन अम्यूजिंग कॉमेडी लास्ट नाइट, यानी कल रात को मैंने एक बहुत ही मजेदार कॉमेडी देखी। दूसरा एडजेक्टिव है हिलेरियस। हिलेरियस यानी होता है आनंददायक। द कॉमेडियंस जोक्स वेर सो हिलेरियस दैट आई कुडंट कंट्रोल माई लाफ्टर, यानी हास्य कलाकार के जो चुटकुले थे वो इतने मजेदार थे कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इससे जुड़ा हुआ तीसरा एडजेक्टिव है कॉमिकल। कॉमिकल यानी आनंदप्रद। द लुक दैट केम ओवर द फेस ऑफ न्यू नर्स वाज ऑलमोस्ट कॉमिकल, यानी नई नर्स के चेहरे पर जो भाव आए उसे देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, या वो बहुत ही मजेदार थे देखने में। चलिए एक और ह्यूमन ट्रेट की बात करते हैं, एडवेंचरस यानी कि साहस से जुड़ा हुआ। पहला एडजेक्टिव है बोल्ड। बोल्ड यानी साहसी या निर्भीक। ही पनिश्ड द बोल्ड चाइल्ड फॉर टॉकिंग बैक, यानी पनिश्ड यानी दंड देना। उसने बच्चे को दंडित किया पलटकर जवाब देने के लिए। दूसरा इससे जुड़ा हुआ एडजेक्टिव है इंटरपीड। इंटरपीड यानी होता है निर्भीक। एज एन इंटरपीड कॉन्ट्रैक्टर आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू चैलेंजेस, यानी मैं एक साहसी या निर्भीक ठेकेदार हूँ और मैं हमेशा देखता हूँ कि मुझे नए से नए चैलेंजिंग काम। और इससे जुड़ा हुआ तीसरा एडजेक्टिव है ऑडेसियस। ऑडेसियस यानी साहसी। इट वाज ऑडेसियस ऑफ हिम टू टेक सच एन एक्शन इन दिस सिचुएशन, यानी इस परिस्थिति में उसका ये काम करना वाकई में साहस भरा था। चलिए अब हम एक और ह्यूमन ट्रेट की बात करते हैं, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज यानी अजीब सा। पहला इससे जुड़ा हुआ वर्ड है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर यानी अजीब। द डॉग्स पिक्यूलियर बिहेवियर वरीड देम, यानी कुत्ते के अजीब से व्यवहार ने उनको चिंतित कर दिया। इससे जुड़ा हुआ दूसरा एडजेक्टिव है बिजार। बिजार यानी होता है भ्रमित। ही मेड सम टोटली बिजार कमेंट्स, यानी उसने बिल्कुल ही विचित्र बात कही। इससे जुड़ा हुआ तीसरा एडजेक्टिव है अनकैनी। अनकैनी यानी उलझन में डालने वाला। इट्स सो अनकैनी हाउ यू नो आई एम वॉचिंग, यानी यह बहुत ही विचित्र बात है या उलझन में डालने वाली बात है कि आपको कैसे पता है कि मैं देख रहा हूँ। और ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारा कंटेंट पसंद आया, तो इस तरह के और भी कंटेंट्स देखने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।